वैसे तो बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार भी करते हैं, लेकिन यही बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश होने के बाद कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, जिससे न केवल लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। जलभराव ने प्रदेश में मानसून की तैयारियों की पोल भी खोल दी है। पलवल में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम में सड़क धंसने से ट्रक पलट गया। ऐसा कोई एक मामला नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों से ऐसी ही कई खबरें सामने आई हैं और आए दिन अब ज्यादा बारिश के बाद से हादसे हो रहे हैं। तो कोई इसका समाधान नजर नहीं आता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो उसके बाद से लगातार इस तरीके के तमाम हादसे देखने को मिलते हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, फरीदाबाद में बारिश हुई, जलमग्न हुआ, इसके अलावा जलभराव आपको देखने को मिलेगा। भिवानी में भी देखिए बारिश हुई, जलभराव की समस्या यहां पर भी बनी हुई है। इसके अलावा छत गिरना, दीवार गिरना, किसी घर का भरभरा कर गिर जाना, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद हादसे हो जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो पलवल में भी दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। गुरुग्राम में सड़क धंसने से ट्रक पलट गया। तो ये कोई पहले मामले नहीं है, लगातार इस तरीके के जो मामले हैं हर साल जो है वो देखने को मिलते हैं। और अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कन्हीना, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है। गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन, देखिए लगातार बारिश तो हो रही है, एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर जलभराव की समस्या हो गई है। इसके अलावा कई बड़े हादसे बारिश के बाद देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल तविष्का, देखिए कहीं ना कहीं बरसात जब से हो गया, मानसून जब से हरियाणा में एंट्री हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन नुकसान भी बेस सारे देखने को मिले हैं। देखिए कहीं पर छत गिर जाना, फसलें डूबना, बात कुरुक्षेत्र की शाहबाद की जाए तो तकरीबन 500 से 600 एकड़ की फसल जो है डूबकर खराब हो गई थी। और उसके साथ देखिए जो पहाड़ों में बरसात हो रही है, उसकी वजह से जो मारकंडा नदी है उसका जो एक तटबंध भी टूट गया था, जिससे कई गाँव की जो फसलें भी डूब चुकी थी। देखिए अनुमान नहीं लगा पाए कि कितने एकड़ की फसल जो है डूब गई थी। दूसरी तरफ बात की जाए तो सड़कों में जिस तरीके की पानी निकासी न होने की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। ऐसे में हादसे भी बेस से देखने को मिले। कई बार जो सीवरेज के ढक्कन है वो खुले रहते हैं, गड्ढे कई बार जो है सड़कों पर जो है पानी जमा होने की वजह से हो जाते हैं। ऐसे बहुत से हादसे देखने को मिले। कई बार जो है दीवार जो है तेज बरसात की वजह से कई बार छतें जो है गिरती हुई नजर आई है और दीवारें भी गिरती हुई नजर आई है। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन, देखिए सबसे बड़ी मेन समस्या हम कह सकते हैं कि पानी निकासी को लेकर हर बार दावे किए जाते हैं। ये देखिए इस साल की बात नहीं करेंगे हम, चाहे पिछले 5 सालों की बात की जाए, 10 या 15, 20, हर साल बहुत से दावे जरूर किए जाते हैं कि जल निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन के द्वारा हर बार दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। देखिए पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में कई तस्वीरें जो है सामने आई है जल निकासी को लेकर। कई जगह जो ट्रक जो है, जो सड़क धंसने की वजह से जो है ट्रक जो है पलट भी गया। ऐसे कई मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें सीवरेज में जो है जाकर जो है गिर गई। तो ऐसे में हादसे बहुत से देखने को मिले हैं। सबसे बड़ी मेन समस्या पानी निकासी ना होने की वजह से ही ये कई जो सड़क हादसे हुए हैं, ये पानी निकासी ना होने की वजह से ही ये हादसे देखने को मिले हैं। देखिए दावे हर बार किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है मानसून को लेकर, लेकिन दावे सिर्फ खोखले होते ही नजर आते हैं। देखिए जब पता है कि प्रशासन को कि मानसून आने वाला है, पानी निकासी की हर बार दिक्कत रहती है कि पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। जो सुबह के समय में जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है वो कहीं ना कहीं ठहराव रुक जाते हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद जो है जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है कि लंबे लंबे जाम देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में देखिए प्रशासन को देखना चाहिए। इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री ने तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, दिशा निर्देश भी जो है जारी किए गए थे। लेकिन उसके बाद देखिए अधिकारियों के कान पर हम कह सकते हैं कि जून तक नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश से जो जल भराव की तस्वीरें जब से जो है सामने आई है जी वो भी दिखती अब नजर आ रही है। कहा जा रहा था कि मानसून की तैयारी हो रही है, कितनी तैयारी है वो भी अब समझ में आ रहा है। चलिए लौटूंगी आपके पास। संजय भी जुड़ गए हमारे साथ गुरुग्राम से। संजय देखिए, अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश होने के बाद से मौसम काफी सुहावना हुआ, लेकिन गुरुग्राम में सड़क धंसने से एक ट्रक
हादसे का शिकार हो गया है। ऐसी तमाम जगहों से खबरें सामने आ रही है। यहाँ पर बड़े सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। संजय जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से बारिश के बाद मौसम काफी सुहाना जरूर हुआ है, लोगों को गर्मी से और कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती नजर आई है, लेकिन दूसरी तरफ ये बरसात गुरुग्राम के लोगों के लिए बड़ी सरदर्द के साथ साथ बड़ी समस्या भी लेके आई है। क्योंकि गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा, तो वहीं पर घंटों जाम से भी जूझना पड़ा। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 57, जहां तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी बरसात का जो पानी है यहीं पर जमा है। जिस तरीके से गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी और जीएमडी के अधिकारी कह रहे थे कि गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव हुआ और लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अभी भी यानी कि 18 घंटे से अधिक का समय हो गया, गुरुग्राम के अंदर बरसात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों के ऊपर जो जल भराव है वो अभी भी देखा जा सकता है और लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पर इस बरसात के बाद जिस तरीके से गुरुग्राम के अंदर एक 3 जो युवक है उस बरसात के पानी में डूबने से जहां उनकी मौत हुई, तो वहीं पर एक ऑटो चालक भी इस बरसात के पानी का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उन अधिकारियों के ऊपर खड़ा होता है जिन्होंने गुरुग्राम की जिम्मेदारी ली थी कि इस मानसून के दौरान गुरुग्राम की सड़कों पर जो जल भराव है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जो जल भराव है वो देखा जा रहा है, तो लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक ने गुरुग्राम के नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए हों, लेकिन उनके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं और उन अधिकारियों के ऊपर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि हर साल की तरह इस साल भी गुरुग्राम की जनता के साथ दावे वादे जरूर किए थे, लेकिन पहली मानसून की बरसात में वो वादे और दावे बहते हुए नजर आ रहे हैं, धुलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब ऐसे में इन अधिकारियों के ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। छविष्का बिल्कुल संजय, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि गुरुग्राम में गड्ढे में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई। अब ऐसे में केवल इस साल का अगर हम जिक्र करेंगे, मानसून की बारिश शुरू हुई है, इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ इस बार नहीं है, हर साल इसी तरीके से बड़े बड़े हादसे होते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सरकारें उस ओर ध्यान नहीं देती, या फिर यूं कहा जाए कि ध्यान देती हैं लेकिन उस ओर उतनी ज्यादा चीजें दुरुस्त नहीं की जाती है, जिससे कि फिर से हादसा हो जाता है। लेकिन आम जनता इसको फेस कर रही है, आम जनता की जान जाती है और उसके बाद फिर उस मामला जब वो मामला संज्ञान में आता है तब बड़े बड़े एक्शन लिए जाते हैं। तो वाकई संजय, सरकारों को, प्रशासनों को ये सोचने की जरूरत है कि अगर मानसून आ रहा है तो उससे पहले ही सारी चीजें दुरुस्त कराई जाएं। अब जमीनी स्तर पर कितनी दुरुस्त हुई है वो तो अब सब देख पा रहे हैं, चाहे वो सड़कों का हाल ले लिया जाए, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। इसके अलावा जलभराव की समस्या अभी तक जस की तस गुरुग्राम में तो सबसे ज्यादा संजय, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी गुरुग्राम में ही झेलनी पड़ती है। साइबर हब, साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन उतने काम वहां पर नहीं दिख रहे। जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करूं तो मानसून से पहले धरातल पर जरूर उतरा जाता है, लेकिन इंतजामात के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की मैं बात करूं तो उन्होंने भी गुरुग्राम के अंदर ऐसे स्पॉट जो ब्लैक स्पॉट बनाए गए थे जहां पर अधिकतर बरसात के दौरान जल भराव की समस्या देखी जाती है, जिसके बड़े वजह से लंबे लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। वहां पर भी तमाम अधिकारियों के साथ जाकर विजिट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर कोई इंतजामात नहीं किए गए। प्रतिवर्ष की बात करूं तो करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए खर्चे जाते हैं, लेकिन धरातल पर बरसात के बाद कोई भी इंतजामात नजर नहीं आते, ना ही प्रशासनिक अधिकारी धरातल पर नजर आते हैं। तो बेबस जनता जो कि बरसात के बाद घंटों जाम से जूझती है और कहीं ना कहीं वो लोग जो इस बरसात के कारण अपने घर जाने में लेट होते हैं, या फिर जो जिस तरीके से जब बरसात होगी तो जाम के साथ साथ लंबी लंबी कतारों में जो एम्बुलेंस जिसके अंदर मरीज होते हैं उन लोगों को परेशानी होती है, ना कि अधिकारियों को परेशानी होती है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जल भराव है
वो देखा जा सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस पानी के पास बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पानी का वो लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बच्चे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक ये लेक कहीं ना कहीं लेक का काम कर रही है जल भराव, और बच्चे इसको एंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक हम बात करें, लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियों का सबब बना हुआ है, और वहीं पर अभी भी अधिकारी कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और अपने दफ्तरों में बैठकर योजना जरूर बनाते हैं, लेकिन धरातल पर ये योजना इंप्लीमेंट कब होगी, धरातल पर ये योजना कारगर कब साबित होगी, ये देखने बड़ा सवाल बना है, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है। आपके पास लौटूंगी। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद का सबसे पहले पूछना चाहूंगी मौसम कैसा है, और इसके अलावा अगर लगातार बारिश हो रही है तो देखिए वहां पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, तो क्या उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं अब? जब इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरे फरीदाबाद की अगर बात करें तो आज भी काफी देर तक बरसात आई है और अभी भी जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार प्रशासन ने दावे भी किए, लेकिन उसमें सुधार भी हुआ, लेकिन पूरी तरह से कहें तो वो पूरी तरह से सुधार जो है यहाँ पर नहीं हो पाया। हालांकि दावा किया गया है जो सरकारी अधिकारी उनकी तरफ से कि केवल 25% रह गया है, और साफ तौर पर जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल लगातार वो भी अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि 75% तक जो समाधान है वो कहीं ना कहीं निकला, लेकिन 25% अभी भी यहाँ पर जो है बना हुआ है। हाईवे की बात करें, हालांकि जहां पहले पानी भरता था और काफी 2-3 दिन तक नहीं निकलता था, वहां अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। लेकिन हाईवे की बात करें तो कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आज भी जलभराव कई दिनों तक नहीं खत्म होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्लैक पॉइंट्स हैं उनके कारण हादसे होने का डर बना रहता है। इसको लेकर जो अधिकारी हैं, डीसी विक्रम सिंह यादव जिले के डीसी हैं, उन्होंने भी दिशा निर्देश तमाम विभागों के अधिकारियों को दिए कि जहां भी कहीं कोई विकास कार्य की वजह से अगर कोई गड्ढा खोदा गया है या पहले से कोई खुदा हुआ है तो वहां पर निशान जरूर लगाएं, या कोई ना कोई ऐसी चीज लगा दें जो लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर कोई गड्ढा है। हालांकि गड्ढेवश 2 दिन पहले भी यहाँ एक जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर था उसकी मौत गड्ढे में गिरने के कारण हुई थी। कार पूरी की पूरी गड्ढे में जा गिरी रात के समय में ऑटो को बचाने के चक्कर में, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और लोग खड़े होकर वहां पर वीडियो बनाते रहे, बल्कि उसको बचाने की जगह लोग वीडियो बनाते नजर आए, और कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। उसी हादसे को रखते हुए तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी सूरत में कहीं भी कोई गड्ढा है तो उसकी पूरी तरह से निगरानी होनी चाहिए, और खासकर बरसात जब आती है तो वहां पर कोई ना कोई निशान जरूर लगाया जाए ताकि लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर गड्ढा है। और लगातार इसको लेकर अधिकारियों की जो टीम है वो धरातल पर भी नजर आ रही है, तमाम तरह के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो 25% समाधान की अगर बात करें तो अभी वो नहीं हो पाया, और आज की मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं सामने, वहां अभी भी जो है रोड पर जो है पानी भरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं लोग जो है इस पानी से परेशान हैं। देख सकते हैं आप के रोड के जो किनारे हैं, ये हम यहाँ फिलहाल सेक्टर 12 डीसी कार्यालय में खड़े हुए हैं, और यहाँ की बात करें जो सामने ही रोड है उस पर भी अभी पानी भरा हुआ, क्योंकि सुबह से ही लगातार बरसात हो रही है, और कहीं ना कहीं लोगों को बरसात के कारण जाम में भी फंसना पड़ा है। हाईवे की अगर बात करें तो अभी भी वहां पर जाम की स्थिति जो है बनी हुई है, और कहीं ना कहीं लोग उस जाम की स्थिति से निपटने के लिए काफी परेशान नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बरसात जब आती है लोगों को राहत तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को आफत भी उठानी पड़ रही है, ये भी एक तथ्य है। और तमाम जो दावे किए जाते हैं, हालांकि हर साल की तरह इस बार लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कह सकते हैं कि अभी भी जो 25 से 30% जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है। कॉलोनियों की बात कर लें या मेन हाईवेज की बात कर लें या सड़कों की बात कर लें, तो जगह जगह जल भराव की स्थिति अभी भी जो है बनी हुई है। जी ठीक है राजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। संजय, देखिए जैसे कि आपने तस्वीरें भी दिखाई, और न केवल सिर्फ उसी सड़क पर कई ऐसी सड़कें हैं गुरुग्राम में जहां पर पानी घुटनों घुटनों तक भरा हुआ है, तो क्या उसको लेकर बंदोबस्त किए गए हैं? क्या उस पानी की निकासी कर दी गई है?
जी बिल्कुल छविश का, अभी भी गुरुग्राम की सड़कों की बात करूं या फिर अंडरपास की बात करूं या फिर सबवे की बात करूं, उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं जलभराव है। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर जो जलभराव है वो देखा जा सकता है। जिस तरीके से सेक्टर 57 की ये तस्वीरें दिखाई है, तो वहीं पर गुरुग्राम राजीव चौक पर सबवे है जो कि मैदानता अस्पताल को कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर भी अभी भी कहीं ना कहीं उस सबवे के अंदर जो है पैदल जो पथ बनाए गए थे उनके अंदर भी अब जलभराव है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले भी कहा कि अधिकारियों के एक भी जून तक नहीं रहेंगे रही और जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये नन्हे बच्चे मेरे साथ है, मैं इनसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से इन्होंने अभी मुझे बताया कि कल किसको चोट लगी थी बेटा? कल एक लड़के को गुल्लू को एक लड़का है छोटा, क्या हुआ था? गिर गया, बेसमेंट पे गिर गया, गड्ढा बहुत बड़ा था। बारिश के पानी की वजह से? हाँ, सो रहा था। बारिश की वजह से हुआ? हाँ, आँख मिलका रहा था। उसको कहीं उसका पापा कहीं लेता ना, आँख खोल लेता है बे। बोल रहा था क्या मम्मी हॉस्पिटल, हाँ वो दांत से खून निकल रहा था। हाँ, तो छविश का आपने देखा नन्हे बच्चे हैं किस तरीके से वो बता रहे हैं, इनके साथ के बच्चे भी कहीं ना कहीं इस बरसात का शिकार हुए हैं, उन अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हुए हैं जिनकी वजह से गुरुग्राम के अलग अलग इलाके के अंदर जलभराव देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके जो साथ का एक बच्चा है वो भी इस पानी का शिकार हुआ, इस बरसात का शिकार हुआ और उन अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसको चोट आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि यदि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर जोन बनाया गया और जो भी जोनल अधिकारी होगा जिसके जोन के अंदर जलभराव होगा तो उसकी जवाबदेही उस अधिकारी की होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय, मानसून से पहले ही इसको लेकर तैयारी करनी चाहिए थी। हालांकि कई बार कहा गया कि जो बैठकें हो रही हैं उसका असर देखने को मिल रहा है, मानसून से पहले तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जस के तस चीजें नजर आ रही हैं, उतनी ही समस्या आज भी नजर आ रही है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र, देखिए जब हम बात करते हैं फरीदाबाद की, वो भी स्मार्ट सिटी में आती है, गुरुग्राम में भी स्मार्ट सिटी है, वहां पर देखिए लगातार जलभराव की समस्या हर साल देखने को मिलती है। फरीदाबाद में भी इसी तरीके के हालात हैं। ग्रीनफील्ड का मैं जिक्र करना चाहूंगी, अंडरपास जो वहां पर बने हुए हैं और उसमें भी पिछले साल हमने देखा कई हादसे हुए। तो क्या वहां पर अगर हम बात करते हैं कि अगर बैठकें हो रही हैं, पहले से ही मानसून को लेकर तैयारी की गई, तो क्या वहां पर कुछ ऐसा किया गया जिससे कि इस बार जलभराव ना हो? राजेंद्र, बिल्कुल, जब इसका जो 75% की जो दावा किया गया है वो यही है कि वहां अब की बार जो है पानी भरा हुआ नजर नहीं आ रहा और उसको शीघ्र से शीघ्र वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी इन लोगों ने बढ़ाई है। खुद डीसी और तमाम अधिकारी ये मौके पर गए थे बरसात से पहले और उन तमाम चीजों की तैयारियों का जो है यहाँ पर जायजा लिया गया था। और यही कारण है कि अब की बार जो अंडरपास जितने भी है वहां पर जो पानी भरता था और कई बार बड़े हादसे वहां पर हुए, लेकिन अब की बार वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि अन्य जगह की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, तो उसके ऊपर जो सर्विस रोड है वहां पर जरूर पानी लबालब भरा हुआ नजर आता है, लेकिन अंडरपासेज की अगर बात करते हैं तो वहां पर कहीं भी अब की बार पानी जमा नहीं हुआ। हालांकि बरसात के बाद कई घंटे तक पानी जो है निकलता है, लेकिन इस बार की अगर बात करें जो 75% का दावा है वो यही है कि तमाम जो अंडरपास थे या अन्य जगह थी जहां जो इन्होंने चिन्हित की थी जगह, वो तमाम जगहों पर अब की बार पानी कम ही नजर आया है। और लगातार जो नालों की सफाई की गई, पहले से जो तैयारियां की गई, उसका असर भी इस बार जो है देखने को मिला है। लेकिन 25 से 30% की अगर बात करते हैं तो अभी भी जो है समस्या बनी हुई है। हाईवेज की सबसे ज्यादा समस्या जो बनी हुई है, क्योंकि लोग वहां से गुजरते हैं अपने वाहनों के सहित और जाम में पानी के कारण जो लंबा जाम लगता है, घंटों उसमें फंसे रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी चविश, बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र, आप जुड़े, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, तमाम जानकारी दी है कि क्या कुछ हालात फरीदाबाद में फिलहाल हो रहे हैं। संजय, देखिए सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी जरूर आई है, चाहे वो जलभराव की समस्या हो या अन्य और चीजें हो, जैसे कि नालों की सफाई कराई गई, थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम को सही कराया गया, दुरुस्त कराया गया। तो गुरुग्राम में कैसी स्थिति है? क्या मानसून से पहले वाकई इन चीजों पर ध्यान दिया गया? और जो हाईलाइटेड स्पॉट्स होते हैं गुरुग्राम में जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव होता है, इस बार की अगर मैं बात करूं बीते 2 दिनों की, तो क्या वहां पर इस बार देखने को मिला कि कम जलभराव हो रहा है या फिर जस के तस समस्या है?
जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धरातल पर यदि अधिकारी धरातल पर नजर आते हो तो गुरुग्राम की ये तस्वीर एक बार फिर सामने नहीं आती। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं अपने कार्यालय में बैठ के जरूर जनता के साथ दावे और वादे किए गए थे, लेकिन एक ही बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और जीता जागता उदाहरण ये है कि घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ा, तो वहीं पर इस बरसात के साथ और प्रशासन की लापरवाही के चलते 7 लोगों की गुरुग्राम के अंदर जान भी गई है। और इसी से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के इंतजामात गुरुग्राम के अंदर रखे गए होंगे, प्रशासन ने किए होंगे। हालांकि जो भी ब्लैक स्पॉट बनाए गए थे वहां पर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पंप जरूर लगाए गए थे कि पानी को वहां से निकालकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए, क्योंकि सेक्टर 57 की बात करूं तो पोश इलाका इसको कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। वो चाहे सोना रोड हो, DLF की बात करूं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करूं, या फिर मैं दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं, तो हालात इस तरीके के ही बने हुए हैं जिससे कि लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जब जलभराव हो जाता है तो ऐसे में डेंगू और मलेरिया का भी सीजन है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना चाहिए कि प्रतिवर्ष की तरह वो वादे जनता से जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें उसके विपरीत नजर आती है। भले ही प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए देने तो इस पानी की निकासी के लिए भी प्रशासन को प्रबंध करने चाहिए, जो कि अभी तक भी नहीं हुए हैं। और अगर ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर और भी ज्यादा पानी बढ़ सकता है। चलिए संजय, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए हमारे साथ राजीव सुल्तानिया कनीना से जुड़ गए हैं। राजीव, अगर महेंद्रगढ़ जिले का जिक्र किया जाए, फिलहाल वहां पर मौसम कैसा है? क्या लगातार बारिश हो रही है? और अगर बारिश हुई है तो कई जगहों से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। महेंद्रगढ़ में कैसी स्थिति है? जी सविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम कनीना की बात करें तो कनीना में पिछले 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है, और बरसात होने के कारण कनीना शहर के अंदर 3 से 4 फुट गलियों में जल भराव हो गया है और कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हमारे पास सूचनाएं आई हैं, हमने भी दौरा किया है और वहां पर जाकर हमने देखा है तो कई घरों में, मकानों में दरारें आ गई। वही पीड़ितों का यही कहना है कि उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए की लागत से नए मकान बनाए थे, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों की और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार जल भराव होने की वजह से उनके मकानों में दरार आ रही है। क्योंकि नगर पालिका यदि समय रहते पानी निकासी की व्यवस्था करती तो उनके मकानों में दरारें आने से बच सकते थे, क्योंकि नगर पालिका ने नालों की सफाई करने का दावा जरूर किया था, लेकिन सभी जो नाले हैं वो सफाई नहीं होने के कारण उनमें मिट्टी फंसी हुई थी और पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर 3-3 से 4-4 फुट पानी जमा हो गया। वही नगर पालिका की तरफ से अभी पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन हम वार्ड नंबर 12 की बात करें तो करीब 200 घरों की बस्ती है, लेकिन उसमें 200 घरों का जो घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 फीट पानी गली के अंदर खड़ा है। और वही कई ऐसे मकान है जिनमें पानी घुसने से उनके मकान जो है ना गिरने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल बरसात के मौसम में उनके घरों में दरार आने की वजह से उनको इतना खतरा हो गया कि उस घर में रह भी नहीं सकते, क्योंकि कभी भी वो मकान गिर सकता है और हादसा होने का भय जो है उनको सता रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमने आपको बताया कि किन किन जिलों में किस तरह की समस्या बारिश के बाद बनी हुई है। जलभराव से लोग परेशान हैं एक तरफ और लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। तो देखिए, भिवानी में भी जलभराव के कारण लगातार परेशानियां देखने को मिल रही हैं। यहां भिवानी हांसी नेशनल हाईवे दरिया बन गया है। लोग गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें किसी झील या तालाब की नहीं है, किसी नदी की भी ये तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें नेशनल हाईवे संख्या 148B की है। आप देख पाएंगे ये तस्वीरें बिल्कुल भिवानी शहर के अंदर की है। भिवानी शहर आप देख पाएंगे, यहाँ एसपी आवास, एसपी रेजिडेंस, भिवानी के पुलिस अधीक्षक का आवास और उसके ठीक सामने ये झील सी बनी हुई है और यहाँ पर पानी जो है एक दरिया की मानिंद बहता हुआ देखा जा सकता है। लोग बेहद परेशान हैं। मामूली बारिश के बाद की स्थिति है जहाँ पर लोगों को बेहद परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। आप देख पाएंगे 1.5 फीट पानी यहाँ पर जो है सड़क पर खड़ा है। एक तरफ एसपी रेजिडेंस, दूसरी तरफ फीटा मिल्क बार है और इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो है पुलिस लाइन भी यहाँ पर है और इसके अलावा जिला कारागार। तो तमाम जितने भी वाहन आते हैं
चाहे हिसार सिरसा से आते हो या चंडीगढ़ से आते हो, या फिर बात अगर की जाए यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरें, चाहे जींद से जो वाहन आते हो, तमाम वाहनों का प्रवेश यहीं से है, यानी भिवानी शहर का मुख्य एंट्रेंस है। और एंट्रेंस के हालात है पुल के पास, यहाँ पर लोग जो है दुपहिया वाहन चालक बेहद परेशान है, और उनकी परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी के बीच से होकर उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। आप देख पाएंगे किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात हैं। लगातार यहाँ पर जो है मामूली बारिश के बाद की स्थिति है, जब मामूली बारिश आती है और बारिश के बाद जो है थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरह से यहाँ पर जल जमाव होता है, जल का भराव होता है, लेकिन पानी की किसी तरह से कोई निकासी के प्रबंध यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। लोग बेहद परेशान हैं, और इसी वजह से कहीं न कहीं वाहन यहाँ पर बीच में थमते हैं, वाहन यहाँ पर बीच में रुकते हैं, और इस कारण से वाहन चालक आनी पड़ती हैं। तो देख पाएंगे ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर, यानी एक दरिया से यहाँ पर पार करनी पड़ती है, लेकिन किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वाहन चालक हैं, अभी आप मोटरसाइकिल से आ रहे थे, कितनी परेशानी होती है आप? परेशानी तो है जी, मान लीजिए के बने कितने पानी में से होकर आपको आना पड़ता है? गोड्डा गोड्डा पानी भरा है रोड पे, तो वाहन भी रुक जाते होंगे? हाँ, परेशानी होती है। परेशानी सही भाई साहब, कितनी परेशानी होती है वाहन चला कर? क्या कितना पानी में कितना डूबा है? बहुत ज्यादा परेशानी भाई साहब, गोड्डा गोड्डा पानी है। ठीक है, वाहन चलाते हैं, बहुत सी परेशानी होती है। कितने दिन से दिक्कत हो रही है? कई दिन से है? कई दिन से जी, कम से कम 15 दिन हो गए जी, यहाँ से पानी नहीं उठता जी। जी कुछ कह रहे थे आप, बताएं। ये 3-4 साल से दिक्कत है, बारिश आती है ना, पानी यहाँ डलने बड़ी बारिश आती है तो तभी हाँ इतना ही पानी भरता है जी, पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी। बाजार के बीच तो लोगों का यही कहना कि यहाँ से जो है पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, किस तरह से जो है मामूली बारिश के बाद की स्थिति है। और ये मुख्य मार्ग है, और मुख्य मार्ग पर नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के जब ये हालात है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम रोड जहाँ पर होंगे तो उनकी किस तरह की स्थिति होगी, कितनी परेशानी है, और कितने पानी के बीच में से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। बहुत परेशानी है, रोज का काम है, रोज इसी तरह से दिक्कत है। हाँ कोई निकासी नहीं हुई पानी? कोई निकासी नहीं हुई जी। कितनी परेशानी है यहाँ पर पानी में? भाई साहब परेशानी बिना पूछे, परेशानी तो बहनी की कदे खत्म हो ही नहीं, बहुत परेशानी और कम है यार, दिखाई नहीं रही आपको, बताओ क्या करें। पानी में से आगे अरे बस पूछो मत, बुरा हाल है यहाँ नहीं पीछे तक है, बुरा हाल है। तो देख पाएंगे आप, लोग बेहद परेशान हैं। और जिस तरह से जो है लोग बता भी रहे हैं कि मामूली बारिश के बाद इसी तरह की कमोबेश तस्वीरें यहाँ पर बनती हैं, लेकिन सोल्यूशन जो है, अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन शायद कोई नहीं निकल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। और वहीं बल्लभगढ़ की तस्वीरें भी आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि यहां बारिश के कारण हुए जलभराव से चक्का जाम हो गया है। नेशनल हाईवे 19 पर लगे जाम से लोगों को परेशानी हो रही है। रिपोर्ट आप देखिए। कहीं ना कहीं 20 मिनट की बरसात के बाद पूरा शहर जो है रुकता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और जल भराव की समस्या आप देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है। अभी इस समय मौजूद हैं हम बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और आप देख सकते हैं 20 मिनट की बरसात के बाद कहीं ना कहीं पूरा शहर जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक तरफ जो जल भराव की समस्या बनी हुई है, तो वहीं आप देख सकते हैं जो जाम की स्थिति है यहाँ पे किस तरीके से बनी हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार लगा हुआ है कि जाम को खुलवा पाए, लेकिन जो जाम है काफी भयंकर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। कितना परेशानी हो रही है पानी से? पानी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बल्लभगढ़ में अभी बहुत दिक्कत है। जाम कितना लगा हुआ है? जाम बहुत सारा जाम लगा हुआ है और बहुत परेशानी। नगर निगम के दावे थे पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब अब यहाँ तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही, बस वोट मांगने आते और कुछ नहीं हो रहा। बुरा हाल है फरीदाबाद का, बहुत बुरा हाल है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वह भी लगातार लगा हुआ है कि जो जाम है उसको खुलवा पाए, क्योंकि काफी बेकार स्थिति यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जहाँ एक और लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यातायात काफी प्रभावित होता नजर आ रहा है। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद कासिम। कासिम जी, जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है। पानी की वजह से जाम है सारा, एक सिंगल फ्लाईओवर है इसकी वजह से जाम है। कितनी देर से लगा हुआ है सर जाम?
काफी जाम तो नहीं है, खुलवा रहे हैं काफी, बाकी काफी टाइम में लगा हुआ है, तकरीबन एक डेढ़ घंटा हो गया। जल भराव हो रहा है, लोग कितने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तो चौक पे मौजूद हैं। बिल्कुल, काफी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, बाकी कोशिश कर रहे हैं जाम की। कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो जाम है वह खुल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जल भराव की जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम तमाम दावे कर रहा था कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 20 मिनट की बरसात ही जो तमाम दावे थे, जो तमाम वादे थे, उन सब पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब बरसात के आते ही लोगों को दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। देखना ये होता है कि कब तक लोगों को ऐसे ही जाम की और ऐसे ही जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत।